Hello everyone. In this lecture, we will start Unit 2 of Network Analysis and Synthesis. In Unit 1st, we have analyzed the electrical network using nodal analysis, mesh analysis, source transformation. In this unit, we will study network theorems. The electrical network, electrical circuit, can be analyzed using network theorems very easily. We can analyze the circuit using nodal analysis, mesh analysis, but in case of complicated circuit, there are some theorems. Using that, we can find the response, we can analyze the circuit easily. इस यूनिट में जो थ्योरम्स हम पढ़ेंगे ये हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, टैलेंजेंस थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. First, we will study superposition theorem. सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर नेटवर्क में एप्लीकेबल होता है. ऐसे नेटवर्क जिनका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप लीनियर हो, नॉन लीनियर एलिमेंट्स न लगे हों. ऐसे सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेस कनेक्ट हों, तो हम उनके किसी ब्रांच में वोल्टेज या करंट एक बार में एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करके और अदर एनर्जी सोर्स को डीएक्टिवेट करके वोल्टेज और करंट निकालते हैं और फिर सारे वोल्टेज और करंट का एल्जेब्रिक सम अगर डीसी सर्किट है और फेजर सम अगर एसी सर्किट है लेके निकालते हैं. जैसे ये सर्किट दिखाया गया है, इसमें दो एनर्जी सोर्स कनेक्ट है. एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है V एंगल θ1 और दूसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है I एंगल θ2. 3 इम्पीडेंसेस हैं Z1, Z2, Z3. इस सर्किट के Z2 ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है. तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एक बार में एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करेंगे और करंट निकालेंगे. उसके बाद दोनों सोर्सेस के करंट को एल्जेब्रिक सम या फेजर सम करेंगे. ये एसी सर्किट है तो फेजर सम करेंगे इसमें. और जब हम केवल एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करेंगे तो दूसरे को डीएक्टिवेट करेंगे. डीएक्टिवेट करने के लिए हम अदर एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे. अगर प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्सेस है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो उसके सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे. आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे. ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसके पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे उसको. और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको ओपन करेंगे. तो इस तरह से हम इस तरह स्टेटमेंट दे सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का. सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन ए सर्किट हैविंग मोर देन one energy sources, having more than one voltage or current sources, then the total current or voltage in any branch of the network is the algebraic or phasor sum of the voltage or current in that branch produced by individual voltage or current source and considering other energy sources by removing other energy sources with their internal resistances. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. According to superposition theorem, if a circuit has more than one
voltage or current source, then the total current in or voltage in any branch of the circuit is equal to the algebraic sum or phasor sum of the voltage or current produced by the energy sources acting separately while removing other energy sources by their internal resistances. इस सर्किट में अगर हमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है तो हम एक बार में एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा है केस 1, ओनली वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग, तो हमें करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। यहां एक चीज ध्यान रखना है, आइडियल करंट सोर्स को ओपन से सर्किट से रिप्लेस करते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को उसके पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। इसी तरह से आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को उसके सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स लगा हुआ है, इसलिए इसको हम ओपन कर देंगे। पहले केस में हम केवल वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे। इस सर्किट को मैंने यहां बनाया है इस तरह से, करंट सोर्स को ओपन करके। यहां इसको मैं दोबारा कंप्लीट कर दे रहा हूं इस सर्किट को। ये ब्रांच ओपन हो गया, इसलिए Z3 का अब कोई इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, वोल्टेज जीरो होगा। यहाँ Z3 का कोई इफेक्ट सर्किट पे नहीं आएगा, इस करंट पे नहीं आएगा। इस केस में हम सपोज कर रहे हैं Z2 में करंट I1 है और ये करंट है ड्यू टू दिस वोल्टेज सोर्स। इस करंट को हम इस तरह से लिखेंगे, I1 इक्वल्स वोल्टेज V एंगल θ1 डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस Z1 प्लस Z2। ये वोल्टेज सोर्स से करंट हमें मिल गया। इस केस में केवल वोल्टेज सोर्स एक्टिंग है। अब हम करंट सोर्स को एक्टिंग करेंगे, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करंट सोर्स दोबारा लगा दे रहे हैं, केस 2 ओनली करंट सोर्स इज एक्टिंग। यहां हमने करंट सोर्स लगा दिया। इस केस में करंट सपोज दैट I2 है। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब हमें I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए हम करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे। करंट डिवाइडेशन रूल है कि अगर करंट पैरेलल ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो आपको जिस ब्रांच में करंट निकालना है, मान लीजिए हमें इसमें Z2 में निकालना है, तो हमें इसके अपोजिट ब्रांच का इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच ये है Z1 है, Z1 डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस। टोटल इंपीडेंस कितना होगा, Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। तो यहाँ पे हमें इस ब्रांच में निकालना है, अपोजिट ब्रांच का इंपीडेंस Z1 है, तो I2 होगा Z1 डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। टोटल करंट I एंगल θ2 है, यही डिवाइड हो रहा है दो ब्रांच में, मल्टीप्लाइड बाई I एंगल θ। करंट डिवाइडेशन रूल, वोल्टेज डिवाइडेशन रूल, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इंटर में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। हमने इंडिविजुअल
एनर्जी सोर्सेस से ब्रांच Z2 में करंट फाइंड कर लिया जो कि I1 और I2 है। तो टोटल करंट जो होगा ये दोनों का फेजर सम होगा। टोटल करंट इन Z2 I इक्वल्स I1 प्लस I2। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। एक बार में केवल एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करेंगे, अदर सोर्सेज को उनके इंटरनल इंपीडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, आइडियल करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम एक प्रॉब्लम लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सुपरपोजिशन थ्योरम केवल लीनियर नेटवर्क में ही एप्लीकेबल है। ये एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें फाइंड करना है डिटरमिन द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। 6 ओम रजिस्टर में हमें करंट निकालना है और करंट का डायरेक्शन हम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, ये I है, इसमें निकालना है। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके हम सॉल्व करेंगे। एक बार में हम केवल एक सोर्स एक्टिंग करेंगे। केस 1 लेते हैं। पहले हम 8 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। व्हेन 8 एम्पियर करंट सोर्स इज एक्टिंग, तो इस केस में
हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें उसको शॉर्ट करना होगा। मैं इसी सर्किट में शॉर्ट करके दिखा रहा हूं। इस केस में ये सर्किट रिप्लेस होकर के इस तरह से हो जाएगा। इसको जब हम शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट हो गया। शॉर्ट कर देने से रेजिस्टेंस जो उसके पैरेलल में है उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। इस रजिस्टर की जगह पे हम उसको शॉर्ट करके एक वायर से रिप्लेस कर देंगे। अब ये सर्किट केस 1 के लिए हो गया है। इस केस में हम करंट एज्यूम करते हैं कि ये आई डैश। अब हमें आई डैश निकालना है। यहां हम करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे। इस ब्रांच में करंट निकालना है, फाइंड करना है, तो ये आई डैश होगा। इस ब्रांच का अपोजिट ब्रांच ये है। इसका रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम प्लस 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 2 ओम। 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। टोटल करंट 8 एम्पियर, यही दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट 8। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। अब केस 2 लेंगे। केस 2 में इस सर्किट को हम पहले जैसे बना था प्रॉब्लम उस तरह से बना लेते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। 4 ओम, ये 12। ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था। केस 2 में हम केवल वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे। व्हेन 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग। हमें करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करने के लिए इसको हमें ओपन करना होगा, क्योंकि ये आइडियल करंट सोर्स है। इसको ओपन कर देंगे। ओपन कर देने से इस रेजिस्टेंस का इस ब्रांच के करंट में कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया है। इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा देते हैं और इस केस में हम करंट को आई डबल डैश कर देते हैं। आई डबल डैश। और वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो हम करंट का डायरेक्ट, ये करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका डायरेक्शन हम अपोजिट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में आई डबल डैश। अब यहां जरा आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई एलिमेंट कनेक्ट है, तो हमें अगर उस एलिमेंट को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स में करंट या वोल्टेज फाइंड करना है, तो उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स है 12 वोल्ट। अगर इस रेजिस्टेंस को कम कर दें, बढ़ा दें या हटा दें, तो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन
इसको हटा सकते हैं सर्किट से, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सर्किट को सिंपल करने के लिए और रिमूव कर दिया है। अब देखिए आई डबल डैश क्या होगा। इस केस में आई डबल डैश होगा वोल्टेज 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस 6 ओम, तो ये आएगा 1.5 एम्पियर। ये राइट टू लेफ्ट है। हम 6 ओम रेजिस्टेंस में लेफ्ट टू राइट करंट निकाल रहे हैं। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हमने आई डैश फाइंड किया था, लेफ्ट टू राइट, और ये है राइट टू लेफ्ट। So according to superposition theorem, current due to both the energy sources, total current होगा डीसी सर्किट है, एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं आई, हम राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट में इस डायरेक्शन में, तो ये आई डबल डैश माइनस आई डैश लेफ्ट टू राइट हम कैलकुलेट करेंगे। हमने मेन फिगर में लेफ्ट टू राइट लिया था, तो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट लेंगे तो आई डबल डैश माइनस आई डैश होगा, और अगर आप लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लेफ्ट टू राइट है उसमें से आपको ये वाला करंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, आई डैश माइनस आई डबल डैश, आई डैश 2 एम्पियर माइनस आई डबल डैश 1.5, तो ये होगा 0.5 एम्पियर, और डायरेक्शन शो कर दीजिए लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने शुरुआत में क्वेश्चन के लेफ्ट टू राइट शो किया था टोटल करंट, इसलिए मैंने लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन लिया है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये टोटल करंट होगा 6 ओम रजिस्टर में।
ये एक सर्किट दिखाया गया है। इस प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज V अक्रॉस रजिस्टर R यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके। तो सबसे पहले हम इस करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, व्हेन ओनली करंट सोर्स वन एम्पियर इज एक्टिंग। हमें सर्किट को रीड्रा करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। सर्किट को हम रीड्रा कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। स्टार्ट करने से ये जो ब्रांच है इसका इंपीडेंस स्टार्ट करने पे ये 0 हो जाएगा। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल वायर से। इसको हम हटा दे रहे हैं सर्किट से। केस 2 में सर्किट इस तरह से होगा। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। सपोज दैट इसके अक्रॉस वोल्टेज इस केस में V डैश है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये I डैश है। तो वोल्टेज होगा V डैश इक्वल्स I डैश इंटू R। हमें सबसे पहले I डैश निकालना होगा। I डैश करंट डिवाइडेशन रूल से निकालेंगे। इस केस में I डैश इस ब्रांच के अपोजिट ब्रांच का इंपीडेंस J ओमेगा है, तो इसको हम J डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस 1 प्लस J ओम इसका इंपीडेंस था, इसका 1 ओम था, तो टोटल इंपीडेंस होगा 1 प्लस J। ये हो गया रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच टू द टोटल इंपीडेंस और टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर। ये I डैश करंट हुआ। इस करंट से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा ये होगा V डैश इक्वल्स I डैश इंटू R। R की वैल्यू 1 है, तो ये J अपान 1 प्लस J। इसमें J अगर हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो J स्क्वायर J माइनस J स्क्वायर, J स्क्वायर की J स्क्वायर 1 J प्लस J स्क्वायर। हमने J को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू -1 J माइनस 1 J स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस J, 1 अपान 1 माइनस J। ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R ड्यू टू करंट सोर्स ओनली। अब केस 2 लेंगे। केस 2 में हम केवल वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। इसके लिए सर्किट पहले ओरिजिनल फॉर्म में हम ड्रा कर लेते हैं। -J 5 ओम, J 4 ओम,
वोल्टेज सोर्स V2 1 वोल्ट। सर्किट हमने एज इट इज जैसे पहले था वैसे ड्रा कर लिया है। इस सर्किट को केस 2 के अकॉर्डिंग हमें ड्रा करना है। व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिंग, करंट सोर्स का हमने पहले से निकाल लिया है। अब हमें इस सर्किट को व्हेन ओनली वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग, यहां करंट सोर्स की जगह पे वोल्टेज सोर्स लिखना है। वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग। करंट सोर्स को हमें डीएक्टिवेट करना है। इसके लिए हम आइडियल करंट सोर्स है तो इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इसको हम ओपन कर दे रहे हैं। इस केस में यहां वोल्टेज V डबल डैश, सपोज दैट V डबल डैश है। इस ब्रांच में करंट I डबल डैश। इस सर्किट में देखिए ये इंपीडेंस इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है और हमें वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इसमें करंट पे डिपेंड करेगा और वो करंट इसके अक्रॉस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा जो कि फिक्स है 1 वोल्ट। इस ब्रांच का इस करंट और वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा भी था कि अगर पैरेलल का कोई एलिमेंट कनेक्ट है वोल्टेज सोर्स में तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। ये हम रिमूव कर दिए। अब सर्किट बहुत सिंपल हो गया है। इस केस में ये करंट I डबल डैश, वोल्टेज V2 अपान टोटल इंपीडेंस 1 ओम प्लस j ओम। V2 की वैल्यू 1 प्लस j, ये करंट हो गया। इससे वोल्टेज V डबल डैश, वोल्टेज होगा I डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई R। दोनों केस में हमने करंट इसी डायरेक्शन में लिया है, मतलब ये प्लस और ये माइनस। इसलिए अभी जब हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे। I डैश 1 अपान 1 प्लस j और R की वैल्यू 1 ओम है, ये वोल्टेज है। इसलिए टोटल वोल्टेज अक्रॉस R V डैश प्लस V डबल डैश। टोटल वोल्टेज अक्रॉस R V इक्वल्स V डैश प्लस V डबल डैश। तो V इक्वल्स V डैश हमने फाइंड किया था 1 अपान 1 माइनस j और V डबल डैश 1 अपान 1 प्लस j। तो ये जब सिंपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 वोल्ट। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल वोल्टेज भी इक्वल्स 1 वोल्ट। इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अप्लाई करते हैं। थैंक यू।